मेरा भी एक परिवार है और मैं भी घर पर जिंदा लौटना चाहता हूँ, लेकिन अच्छा है ना कि मैं यहाँ पर मरने के लिए अकेला ही हूँ। कम से कम वो लोग तो अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। और वो सिपाही जिन्वो को उठाकर उस बलिस्तान पर लेटा देते हैं और जिन्वो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो सिपाही जिन्वो के ऊपर अटैक करके जिन्वो को वहीं पर खत्म कर देते हैं और वो आखिरी फिल्म भी बुझ जाती है। और फिर हमारे सामने एक स्क्रीन खुलती है जिसके ऊपर लिखा होता है करेज ऑफ द वीक, यू हैव एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन टू बी अ प्लेयर, विल यू एक्सेप्ट। तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर देगा अगर तुमने इसे 0.02 सेकंड में एक्सेप्ट नहीं करा। और जिन्वो जीना चाहता था इसलिए उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर लिखा आता है कांग्रेचुलेशन ऑन बिकमिंग अ प्लेयर। और तभी जिन्वो की आंखें एक हॉस्पिटल के बेड पर खुलती हैं जहां पर वो खुद को सही सलामत पाता है। हॉस्पिटल, मेरा हाथ भी ठीक है और पैर भी, मेरे सीने पर कोई वार का निशान भी नहीं है। और जिन्वो को लगता है कि शायद वो एक बुरा सपना था। तभी वहाँ पर दो बंदे आते हैं। मेरा नाम वो जिन चुल है और मैं हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम का मैनेजर हूँ। सर्विलेंस वालों को मुझसे का काम है। और वो लोग जिन्वो को बताते हैं कि जिन्वो 3 दिनों से हॉस्पिटल में था और ये सुनकर जिन्वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जूही और मिस्टर सॉन्ग कैसे हैं? मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ चले गया और अब वो इस हंटर वाले काम से रिटायर हो चुके हैं। और जूही को भी काफी बड़ा सदमा लगा है जिसकी वजह से उसका हंटर बने रह पाना मुश्किल है। तुम्हारी इतनी बड़ी टीम उसके अंदर गई थी लेकिन बस 6 लोग ही वहाँ से वापस आ सके हैं। जो तुम्हारे साथ हुआ वो आम घटना बिल्कुल नहीं थी। और खबर मिलने के बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड वहाँ पर पहुंची तो तुम उन्हें वहाँ पर बेहोश मिले थे और तुम्हारे अलावा वहाँ पर कुछ नहीं था, ना ही वो मंदिर और ना ही वो स्टैचू। हाँ जानता हूँ तुम्हारे लिए यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर उन 5 लोगों की बातों में थोड़ा सा भी अंतर पाया जाता या वहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं मिलती तो पूरा शक तुम्हारे क्रू के ऊपर जाता। मेरा ये पूछना थोड़ा सा अजीब होगा लेकिन तुम्हें वहाँ पर सेकंड अवेकनिंग का एहसास हुआ था। और ये सुनकर जिन वो थोड़ा शॉक हो जाता है। और सेकंड अवेकनिंग वो फॉर्म होती है जहाँ पर एक हंटर की शक्ति अब बढ़कर एस रैंक तक भी जा सकती है। और जिन वो अपनी सेकंड अवेकनिंग को कंफर्म करने के लिए मानामीटर के ऊपर अपना हाथ रखता है जिससे उसकी पावर का पता चल पाए। और मैनेजर वो जिन चुल को भी लग रहा होता है कि जिन वो की सेकंड अवेकनिंग हुई है, लेकिन टेस्ट करने के बाद उसका माना लेवल केवल 10 आता है। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। एक ई रैंक के हंटर का माना भी 70 से ज्यादा होता है। ये तो बस एक आम इंसान है। और फिर उनके जाने के बाद जिन वो अपने बेड के ऊपर लेटा होता है और जिन वो अपने सामने चल रही स्क्रीन के बारे में बातें करता है। कितनी अजीब बात है, क्या उन्होंने ये नोटिस नहीं करा? शायद इन्हें मैं ही देख सकता हूँ। और जिन वो उस स्क्रीन को टच करने की कोशिश करता है लेकिन वो टच पैनल नहीं था। और तभी जिन्हा वहाँ पर आ जाती है और आते के साथ ही वो जिन्वो को डांटने लग जाती है। तुम्हें अपना ख्याल रखना आता है या नहीं? तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा घबरा गई थी। बाकी के हंटर्स को तो कुछ नहीं होता, पता नहीं मुसीबत तुम्हें ही कैसे पकड़ लेती है। और जिन्हा कहती है कि अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो मैं स्कूल छोड़कर कोई जॉब ढूंढ लूंगी ताकि तुम्हें ये हंटरगिरी ना करनी पड़े। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। और फिर जिन्वो जिन्हा से उस स्क्रीन के बारे में पूछने लगता है, वैसे क्या तुम इस स्क्रीन को देख सकती हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और इससे ये पता चलता है कि वो स्क्रीन जिन्वो के अलावा किसी और को दिखाई नहीं देती। नहीं कुछ नहीं। वैसे जिन्हा तुम गेम खेलती हो ना, तो तुम मुझे बता सकती हो कि अनरीड मैसेज को कैसे रीड करते हैं? क्या तुम प्लीज मुझे बता सकती हो? तुम आज गेम की बातें कैसे कर रहे हो? खैर छोड़ो, उसके लिए तुम्हें मैसेज बॉक्स को खोलना पड़ेगा और तुम फिर मैसेज रीड कर सकते हो। तभी जिन्वो की स्क्रीन पर कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं। यू हैव बिकम अ प्लेयर एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैज बीन अराइव्ड। और फिर जिन्हा वहाँ से चले जाती है और जिन्वो स्क्रीन के सभी नोटिफिकेशंस को रीड करने लगता है। और जिन्वो डेली क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देता है और उस क्वेस्ट के गोल होते हैं 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर रनिंग। और डेली मिशन को पूरा ना करने पर सजा दी जाएगी। ये सब क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर। और दूसरी तरफ जिनचुल अपने चेयरमैन से बात कर रहा होता है। सर जी, मुझे नहीं लगता कि जिन्वो की अवेकनिंग हुई है। हमें खुश नसीब होना चाहिए कि डंजन के अंदर दरार नहीं आई, लेकिन फिर भी हमें इसे एक स्पेशल केस बनाकर इस मिशन की जांच करनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ पर चोई जाहिन से कह रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि आप इस बार की बी रैंक की रेड में हिस्सा ले और एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर वहाँ पर जाए। इंस्ट्रक्टर? मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम कर पाऊंगी। अरे आप ये काम बिल्कुल अच्छे से करोगी क्योंकि आप हो इस काबिल। बाकी के हंटर्स आपको देखकर अपने आप ही सीख जाएंगे। ये हंटर्स गिल्ड दुनिया की 5 सबसे बड़ी गिल्ड में से एक है, लेकिन दुनिया फिर भी हमें नहीं जानती अभी तक। और हम शहर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर रोड के बीचों बीच एक और नया डंजन खुल जाता है। और फिर हम हॉस्पिटल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वो सो रहा होता है और रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन जिन्वो ने वो डेली क्विज पूरा नहीं करा होता जिसकी वजह से जिन्वो को एक पेनल्टी मिलती है और वो एक रेगिस्तान जैसी जगह पर आकर फंस जाता है। रेगिस्तान? ये क्या हो रहा है? कहीं मैं दोबारा से कोई सपना तो नहीं देख रहा? और तभी जिन्वो के पीछे एक बड़ा सा सेंटीपीड मॉन्स्टर आ जाता है और जिन्वो की स्क्रीन पर उसका मिशन आता है जिसमें 4 घंटे इस जायंट सेंटीपीड से सर्वाइव करना होता है। और यहाँ पर कुछ नर्सेस जिन्वो को ढूंढने के लिए आती है, लेकिन जिन्वो अपने बेड पर नहीं होता और वो नर्सेस जिन्वो को चारों तरफ ढूंढने लगती है, लेकिन यहाँ पर जिन्वो उस जायंट सेंटीपीड से बच ही रहा होता है बस। और जिन्वो इतना भागता
लगता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और वो सेंटीपीड उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास आने ही वाला होता है, लेकिन क्विज खत्म होने में बस 4 सेकंड का वक्त रह जाता है और जैसे ही वो सेंटीपीड जिन्वू के ऊपर अटैक करता है, जिन्वू रियल वर्ल्ड में आ जाता है और आकर अपने सामने वाली दीवार से टकरा जाता है और इसी के साथ जिन्वू का पेनल्टी क्विज कंप्लीट हो जाता है। और फिर उसके बाद हम 4 दिन आगे का सीन देखते हैं जहां पर जिन्वू अपना डेली क्विज कंप्लीट करने के लिए रेडी हो रहा होता है और दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जिसके पास एक डी रेड के डंजन का मिशन आता है, लेकिन जूही उस रेड में जाने के लिए मना कर देती है और तभी फोन वाला बंदा बताता है कि मैंने सुना है कि जिन्वू को होश आ चुका है और वो अब ठीक भी हो रहा है। और ये सुनकर जूही भी खुश हो जाती है और जिन्वू से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है, लेकिन जिन्वू ग्राउंड में अपनी डेली क्विज कर रहा होता है और उसे देखकर कुछ नर्सेस बोलती है कि इन्हें जब से होश आया ये अपनी डेली ट्रेनिंग करते हैं। मैंने सुना है कि हंटर जल्दी ही रिकवर हो जाते हैं, लेकिन शायद इन्हें थोड़ी रेस्ट करना चाहिए इस वक्त। और ये सुनकर जूही उदास होकर वहां से चली जाती है और फिर जिन्वू का डेली क्विज कंप्लीट हो जाता है और जिन्वू चेयर के ऊपर रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है और क्विज कंप्लीट होने के बाद जिन्वू को 3 तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। पहला है फुल रिकवरी जिससे कि जिन्वू की सारी थकावट चली जाती है और दूसरा है एबिलिटी पॉइंट जिससे जिन्वू अपनी कोई भी एबिलिटी बढ़ा सकता है, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्पीड या फिर इंटेलिजेंस भी। लेकिन जिन्वू का पूरा फोकस होता है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। और जिन्वू का तीसरा रिवॉर्ड है लूट बॉक्स, लेकिन जिन्वू को लूट बॉक्स से अभी तक कुछ खास नहीं मिलता, जिससे जिन्वू को बस अभी तक पेन और बैंडेजेस ही मिले हैं। लेकिन इस बार उसे एक मैजिकल की मिली है जिससे कि वो डी रैंक वाले डंजन में डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो सकता है। लेकिन फिर जिन्वू उस स्टैचू को याद करके डर जाता है और उसके बाद जिन्वू अपने मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है और 4 साल पहले उसकी मॉम अचानक से बेहोश हो गई थी और डॉक्टर्स उसे बताते हैं ये वो बीमारी है जो कि डंजन्स के सामने आने के बाद नजर आई थी। ये हर 10,000 लोगों में से एक को होती है। ऐसा माना जाता है कि ये माना के ज्यादा करीब रहने से होता है। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन आजकल की मॉडल दवाइयाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती और हॉस्पिटल का खर्चा उठाने के लिए जिन्वू एक कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर बन जाता है। लेकिन फिर उसे अपने अवेकनिंग का एहसास होता है और उसके बाद वो एक ए रैंक का हंटर बन जाता है और अब जिन्वू को लगने लगता है कि वो हॉस्पिटल का खर्चा बड़े आसानी से उठा लेगा। लेकिन कमजोर होने की वजह से वो बस अपनी टीम के ऊपर बोझ ही बना रहा और उसके टीममेट्स उसे कहते थे अरे तेरे से कितनी बार बोला कि पीछे ही खड़े रहे, ये पता नहीं कमजोर ई रैंक वाले लोग मिशंस में क्यों आ जाते हैं। और उन सब की ये सारी बातें सुनकर जिन्वू मन ही मन उदास हो जाता है। इसलिए इस वक्त जिन्वू का पूरा फोकस अपने स्ट्रेंथ पॉइंट बनाने पर है और वो सारी बातें सोच सोच कर जिन्वू डिसाइड करता है कि अब तो वो स्ट्रॉन्ग बनकर ही रहेगा। और फिर उसके बाद जिन्वू एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो डी डंजन के पोर्टल को खोलता है और अकेला ही उसके अंदर चले जाता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। और जिन्वू के अंदर आते ही वो डंजन का गेट बंद हो जाता है और जिन्वू डर जाता है। ये डंजन कोई आम डंजन नहीं है, लेकिन ये उन रेड गेट की तरह ही लग रहा है मुझे। मैं तो भागने की सोच रहा था, लेकिन अब तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। तभी जिन्वू के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसके ऊपर टेलीपोर्टेशन स्टोन का जिक्र होता है जो कि यहाँ से निकलने में जिन्वू की मदद करेगा। लेकिन उससे पहले जिन्वू को एक डंजन का मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा और जिन्वू हिम्मत करके उस डंजन के अंदर चले जाता है। और तभी कुछ आगे चल के जिन्वू का सामना 3 गॉब्लिन से हो जाता है और जिन्वू तो एक गॉब्लिन को भी नहीं हरा पाता और इस बार 3-3 है। ये देखकर जिन्वू काफी ज्यादा डर जाता है और वो तीनों गॉब्लिन जिन्वू के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं, जिससे जिन्वू को उनसे फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है और जिन्वू तो उनसे बस डॉज ही कर रहा होता है। तभी एक गॉब्लिन जिन्वू को दूर फेंक देता है और जिन्वू का बैग भी नीचे गिर जाता है और तभी जिन्वू हिम्मत करके खड़ा होता है और एक गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है और वो इन 3 गॉब्लिन में से एक को खत्म भी कर देता है। लेकिन अभी भी 2 गॉब्लिन बाकी थे, पर अब जिन्वू उनसे फाइट करता है और एक गॉब्लिन के सर में चाकू घुसा देता है और दूसरे गॉब्लिन की गर्दन काट देता है और ऐसे करके जिन्वू बड़ी मुश्किल से उन तीनों गॉब्लिन्स को हरा देता है। मुझे लगता है कि मैं ताकतवर हो गया हूँ। लेकिन तभी जिन्वू के पीछे से एक वुल्फ आता है जो जिन्वू के ऊपर सरप्राइज अटैक करके जिन्वू के चाकू को तोड़ देता है। मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि ये उन दानवों से काफी ज्यादा अलग है और जिन्वू उस वुल्फ को देखकर इतना ज्यादा घबराने लगता है कि उसके पैर कांपने लगते हैं और वो वुल्फ जिन्वू के ऊपर अटैक करके जिन्वू के फेस पर कट लगा देता है जहाँ पर कोई भी हिलर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर घायल हुआ तो मेरा पत्ता कट जाएगा यहीं पर। और अब वो वुल्फ जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए उसके ऊपर छलांग लगाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और दोस्तों अगर आपको एनीमे पसंद आ रहा तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को दत्ते बायो।